News coming in from neighboring Gujarat there. Modi wave sweeps Gujarat. Now we have inside details on who could be possible ministers in the new cabinet. Rishikesh Patel, Alpesh Thakur, Rivaba Jadeja can get a berth in the ministerial post there. Jeetu Vagnani and Harsh Sanghvi will be retained is what my colleague Janak Dave is learning. Janak in fact is with me on the phone line. Janak, और बताइएगा किस तरीके से हम नया कैबिनेट देखेंगे गुजरात में? देखिए, इस बार का जो कैबिनेट होगा उसमें कई नए पिछली सरकार में अचानक से जब विजय रूपाणी सरकार को एक ही झटके में पूरी की पूरी सरकार को हटा दिया था और पूरी एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर दी थी और सब नए चेहरों को लाया गया था। अब इस बार की 56 जितने विधायक जब आपके पास है तो प्रयोग बहुत हो सकते हैं, तो इसमें सब चेहरों को ध्यान दिया जाएगा। अमूमन अब तक जो मंत्रिमंडल होता था वो कास्ट और रीजन के आधार पर होता था, लेकिन इस बार कैसा होगा? क्या नए चेहरे जो बड़े हैं उनको उतारा जाता है मैदान में? क्या कन्नू देसाई जो वित्त मंत्री, सबसे नाम पहले वित्त मंत्री जो रह चुके कन्नू देसाई होंगे? शंकर चौधरी की एंट्री होगी। शंकर चौधरी बहुत बड़े नेता, दिग्गज नेता हैं। 2017 में चुनाव हारे थे लेकिन इस बार थराद से वो जीते, बनास डेयरी के चेयरमैन हैं, उनकी एंट्री। ऋषिकेश पटेल, क्योंकि वो भी करवा पटेल है, भूपेंद्र पटेल खुद करवा पटेल होने के चलते मंत्रिमंडल में एक ही कोई करवा पटेल की एंट्री हो सकती है, से जल्द ऋषिकेश पटेल होंगे। शंकर चौधरी खुद ओबीसी नेता है, इसलिए एक चेहरा होगा उसमें। कन्नू देसाई वो ब्राह्मण है, तो एक ब्राह्मण चेहरा, इस बार ब्राह्मणों को 9 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया था तो उसमें कन्नू देसाई होंगे। उसके अलावा अल्पेश ठाकुर, चूंकि ठाकुर का बड़ा चेहरा, ऐसे में ठाकुर भी ओबीसी कास्ट में आते हैं लेकिन कम्युनिटी वाइज देखा जाए तो एक बड़ा चेहरा, चूंकि दिलीप ठाकुर हार चुके हैं, ऐसे में अब अल्पेश के लिए वो एक अच्छी राहत की बात रही है और इसे अल्पेश की एंट्री हो सकती है। उसके अलावा भी जो वहां पर जो चानसमा विधानसभा सीट से जो जीते हैं बलवंत राजपूत, तो एक क्षत्रिय जिसको बिठाना है तो बलवंत राजपूत होंगे। वहां पर जयेश पटेल लेवा से होंगे, जीतू वाघानी वो कुछ लेवा पटेल है, तो ऐसे बड़े बड़े चेहरों के नाम। जहां तक महिला चेहरे का नाम है, क्या उस कैटेगरी पे रिवाबा जडेजा फिट होंगी? बिल्कुल, देखिए रिवाबा को भी जगह टिकट चाट के उनको दिया गया था वहां पर, और चूंकि वहां पर वैसे बहुत चेहरे हैं, जो क्षत्रिय कम्युनिटी को अगर आपको ऐड करना है तो रिवाबा सबसे बेस्ट है। ऐसे में रिवाबा सेलिब्रिटी भी है, उनको क्या मंत्रालय दिया जाएगा वो बात की बात है, लेकिन अगर आपको कास्ट बेस्ड बैलेंस करना है तो रिवाबा जडेजा क्षत्रिय कम्युनिटी से, सौराष्ट्र से चेहरा और पहली बार का विधायक, तो मैं एमओएस कक्षा का, देखिए कैबिनेट नहीं मिल सकता, एमओएस कक्षा का कोई मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। लेकिन सामने हमें देखना होगा दलित कम्युनिटी से भी आने वाले आदिवासी महिला भी हैं। इस बार महिलाओं को 13 महिलाओं को प्रतिनिधित्व इस बार मिला था, तो मैक्सिमम 3 या 4 महिलाएं होंगी। पिछली बार अगर आप देखें तो मनीषा वकील थी और उसके अलावा निमिषा सुथार थी, तो इस बार निमिषा सुथार अगर होती हैं तो फिर मनीषा वकील के साथ साथ यहाँ हो सकती है। तो ऐसे में रिवाबा जाडेजा और दर्शना वाघेला की भी एंट्री संभावित मानी जा रही है। जनक देव, बहुत बहुत शुक्रिया। जनक देव